लोग साहब आप देख रहे हैं मेन पॉइंट जौनपुर। जिस तरह से हमारी मौजूदगी है जनपद सुल्तानपुर के अंतर्गत, जिस तरह से यहाँ पे आप वीडियो के माध्यम से आपको नजर आ रहे होंगे, जिस तरह से आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में जिस तरह से एक पदयात्रा निकाला गया है, जिस तरह से उनकी मई जो वाक्य है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो, आखिरकार क्या वो बताना चाहते हैं समाज में किस तरह से मतलब आज रोड पर जिस तरह से पदयात्रा निकाला गया है, जिस तरह पदयात्रा निकाला करने का बता रहा हूँ, अयोध्या से लेकर संगम तक पदयात्रा का आगमन हुआ है। और हमारे फ्रेंड में देखिए किस तरह से लग गए हैं और जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार से जो पदयात्रा कहीं न कहीं नवयुवक भाइयों के लिए कहीं न कहीं आवाज उठाने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से उनका नारा है कि रोजगार दो और सामाजिक न्याय दो, तो चाचा जी जो इस तरह से पदयात्रा निकाला गया है, कहीं न कहीं नवयुवकों का भाई को मतलब आवाज उठाने का काम किया जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम इसमें कहना यही चाहेंगे जी, एक तो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। जगह जगह लोगों के ऊपर कहीं पेशाब किया जा रहा है, कहीं किसी को मारा जा रहा है जी, ये लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि सबको बराबर का सम्मान हो, और रोजगार का मतलब है कि सबको रोजगार मिले। आज जो है सरकार चाहे प्रदेश की हो और चाहे केंद्र की हो, सारी चीजों को प्राइवेट करते चले जा रहे हैं। जो हमारे डॉक्टर हैं, जो हमारे इंजीनियर हैं, जो हमारे नेपाल हैं, वो कहाँ जाएंगे? अगर सारी चीजों को इस तरीके से प्राइवेट कर दिया जाएगा तो सरकारी क्या हाल होगा? आज रोजगार, नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। नौजवानों को बताया जा रहा है कि आप रील चलाइए, तो रील चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए, मोबाइल चलाने के लिए। बिल्कुल पूरे देश के हाथ में मोबाइल हो गया, मैं मानता हूँ। आप 81 करोड़ को जनता को राशन देते हो, मैं मानता हूँ, मगर 20 करोड़ जनता गाँव में ऐसी है जिसके पास दूसरा कपड़ा नहीं है, उसके पैर में चप्पल नहीं है, उसके बच्चे के पास शूटर नहीं है। सरकार क्या कर रही है? सरकार हो चाहे राजा हो, उसकी जिम्मेदारी है कि अपने प्रजा का ध्यान रखे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, माननीय योगी जी से कहना चाहता हूँ, योगी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि नौजवानों को रोजगार चाहिए, बराबर का सम्मान चाहिए, और जो भी इस तरीके की कोई घटनाएं हो रही है किसी के साथ जातिगत जो है, उस पर रोक लगनी चाहिए। ठीक है, बढ़ोतरी हुई है, अगर बढ़ोतरी उसमें हुई है सिर्फ कि आपने बुलडोजर दिखाया है पूरे हिंदुस्तान को, बुलडोजर को दिखाया है आपने पूरे हिंदुस्तान को, मगर बुलडोजर से काम नहीं चलने वाला है, बुलडोजर से काम नहीं चलने वाला है। आप एक अब्दुल को गिराओगे, 10 राजेश का मकान गिराओगे, मगर बताओगे अब्दुल का मकान जो है, तो इस तरीके से नहीं चलेगा। जब 20% मुसलमान है ही है, 18%, तो 18 से ज्यादा थोड़ी गिराओगे। आप अगर किसी का 100 मकान गिराओगे तो 20 मकान मुसलमान का होगा, 80 मकान हिंदू का होगा। तेल अगर 100 रुपए में बिक रहा है तो 80 हिंदू 100 रुपए में तेल खरीद रहा है, 20 मुसलमान तेल खरीद रहा है 100 रुपए में जो है, तो ऐसा थोड़ी है। और संविधान, जब तक बाबा साहब का संविधान देश में है, हम लोग ऐसे कुर्बानी देते रहेंगे, लड़ते रहेंगे संविधान के लिए। संविधान में छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। अगर संविधान में कुछ बदलना चाहते हो, जनता को पहले बताओ इस बात को जो है। ठीक है,